नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हमें जन्मदिन मनाना चाहिए या नहीं। जानेंगे दो धर्म गुरुओं के विचार और जानेंगे उनके मत। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के विचार और उसके बाद हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। आजकल बच्चों के जन्मदिन में हम लोग केक ले आते हैं, काट करके मोमबत्ती बुझा करके और हैप्पी बर्थडे टू यू कह लेते हैं। समझदारी का विषय है, कॉमन सेंस है, तो आप समझेंगे। हमारा जो भारत है, हम लोग दीपक बुझाना नहीं जानते, हम लोग तो दीपक जलाना जानते हैं। हम लोग दीपक जलाते हैं, दीपक को कभी बुझाते नहीं हैं, और फूंक मार करके तो कभी नहीं बुझाते। बुझाना होता है दीपक को तो कपड़े से बुझाते हैं या हाथ से ऐसे बुझा देते हैं, पर मुंह से नहीं बुझाते, फूंक मार के नहीं बुझाते। सही है क्या? हमारे भारत में दीप जलाने की परंपरा रही है। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। पर विदेशी कल्चर बुझाना जानता है। आज वही कल्चर को भारत अपना बैठा है। आजकल बच्चों का जन्मदिन होता है तो बच्चों से ही दीप बुझाया जाता है। अरे पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे, थोड़ी तो अक्ल होनी चाहिए, कॉमन सेंस भी तो कोई चीज होती है। दीपक बुझाना क्या ये उचित है? आप आरती करते हो भगवान की तो दीप बुझा के कि जला के? दीपावली में दीप जलाते हो कि बुझाते हो? गृह प्रवेश में दीप जलाते हो कि बुझाते हो? हर शुभ कार्य में दीप जलाया जाता है, और बच्चे के जन्मोत्सव में दीप बुझा रहे हो। बताओ, भारतवासियों को आपको शोभा नहीं देता। अमेरिका जापान का आदमी बुझाए तो चलेगा, क्योंकि वो मूर्ख लोग हैं, और ये विश्व गुरु भारत आज ये हरकत कर रहा है तो निंदनीय है ही। आप समझदार लोग हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शिक्षित भारत में ही हुआ करते थे। अब प्रेजेंट में कितने हैं मैं नहीं जानता। शून्य का आविष्कार भारत ने किया। आर्यभट्ट भारतीय थे। बड़ी बड़ी बातें हैं। आज आप लोग दीप बुझाते हैं, इसलिए संकल्प लीजिए कि हमें दीप जलाना है और बच्चों का जन्मदिन मनाइए। हमारे भारत में लड्डू बांटने की परंपरा रही है। लड्डू क्यों बांटा जाता है? क्योंकि लड्डू को आप जब बनते हुए देखेंगे तो इसमें एक संदेश छिपा होता है। लड्डू बहुत सारे दानों को मिलाकर एक लड्डू, जैसे तिल का लड्डू है। तिल का लड्डू कैसे बनता है? अभी तिल का लड्डू बनने का समय आ रहा है जनवरी में, मकर संक्रांति। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के लड्डू बनते हैं, तिल के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, हाँ कितने लड्डू। मोदक, महाराष्ट्र का लड्डू अलग होता है तो गुजरात का लड्डू अलग प्रकार से बनाते हैं। हर प्रांत में अलग अलग लड्डू। क्यों, कैसे? कहते हैं एक दाने को दूसरे दाने से जोड़ देना ही लड्डू है। अर्थात लड्डू बांटने का, लड्डू खाने का अर्थ ये था कि जैसे लड्डू एक से दूसरे दाने से जुड़ा है, एक दाना दूसरे से, दूसरा दाना तीसरे से, ऐसे ही लड्डू के बहुत सारे दाने संगठित रहते हैं। ऐसे हमें भी अपने घर परिवार में, समाज में संगठित रहना चाहिए लड्डू की तरह, जैसे लड्डू का हर दाना संगठित होता है। तो आइए अब जानते संत रामपाल जी महाराज के विचार। कि इस दास को फाल्गुन की अमावस्या वाले दिन उपदेश प्राप्त हुआ था, गुरु जी से नाम मिला था। परमात्मा कहते हैं, जा दिन सतगुरु भेटियो वो दिन लेखे जान, बाकी समय गंवा दिया बिना गुरु के नाम। परमात्मा बताते हैं कि जिस दिन आप जी को पूर्ण संत से उपदेश प्राप्त हुआ, आपका वो जन्म दिन है, वो आपका हैप्पी बर्थडे है। बाकी जो हम पहले लोक वेद के आधार से बर्थडे मनाया करते थे, वो हमने अब नहीं मनाना।
उसको हम खुद हैप्पी बर्थडे मानना है, वो तो बड़ा दुख था हमारे ऊपर, कैर टूटा, जन्म हुआ, ना जाने कितने कष्ट जीवन पर आवेंगे, कोई बच्चा हो गया तो मर जाएगा, कोई बचेगा ना बचे, कोई बीमारियां, 100 प्रकार की समस्याएं, दिन रात धक्के खाने। वो कौन सा जन्म था, वो कौन सा हैप्पी बर्थडे था, वो तो ब्रांड मार्टी डे था, और उसने हम हैप्पी बर्थडे मनाया करते। अब जिस दिन आप जी को उपदेश मिला वो नोट कर ले, आपका वो हैप्पी बर्थडे है। और 100 याद रखे भगवान कैसे प्राप्त हुआ वो दिन, जिस दिन आपकी शरण मिली मालिक। तो आज वो ये दिन जो है अमावस्या वाला, फाल्गुन के अमावस्या वाला दिन, ये वो हैप्पी डे है जो जिस दिन इस दास का उद्धार हुआ। गुरुदेव जी ने उपदेश बख्शीश किया। अब याद आती है उस दिन के महत्व की, आज याद आता उस दिन की महिमा। जे वो ना मिलता वो दिन, ये 17 फरवरी फाल्गुन अमावस्या सन 1988 को इस दास को उपदेश मिला था। आज 23 वर्ष का हो गया ये दास। वैसे शरीर की आयु लगभग 60 वर्ष की होगी, लेकिन असली आयु इस दास की 23 वर्ष है। उससे पहले जो जीवन था वो मनुष्य का नहीं, पशु के तुल्य था। पशु भी वही कर्म करते थे, ये दास भी वही कर्म करता था। और जिस दिन से गुरु मिले हैं, उपदेश मिला है, उस दिन से हमारा जन्म है। एक उपदेशी परिवार की लड़की किसी अनुपदेशी परिवार में ब्याही गई, उनका संयोग हो गया। उनके गुरुजी उधर जा रहे थे, घर वालों ने कहा कि गुरुदेव आपकी बेटी वहां गई है, उधर से होते जाना। वो मानते नहीं हैं, उनको कुछ शिक्षा देना। तो वो गुरुदेव उनके घर चला गया। उस दिन न तो उसका पति था, न उसका ससुर, कहीं बाहर खेतों में गए हुए थे, किसी कामवश बाहर गए हुए थे। अच्छा, उधर से क्या था कि उसकी सासू ने सास को काफी कहने सुनने से 5-6 महीने पहले किसी संत से उपदेश ले लिया था। गुरुदेव वहां पहुंचा, उसने पूछा कि बेटी सासू है तेरी? और सासू वहीं बैठी। कहा जी। कितने वर्ष की है? कि 6 महीने की। 6 महीने की है मेरी सासू। अच्छा, और ससुरा? बोला ससुरा तो सही नहीं। और पति? बोला पति भी को ना। अच्छा, तो कहा बेटी मैं फिर आऊंगा, अभी तो मुझे समय है नहीं, फिर 1-2 दिन रुकूंगा, इन सबको प्रार्थना करूंगा और समझाएंगे। चला गया। अब वह बुढ़िया ने तो सींग पिना लिए और लगी लड़न उस लड़की के साथ। कितना शर्म नहीं आई, हमारी बेइज्जती करे, इतना बोलन का भी ना बेरा है। वरना 60 साल की औरत ने तो 6 महीने की बतावे, और ससुरा मार दिया, तने खसम मार दिया। उन्होंने कहा सही कोई ना। अब वो होगी कला शुरू। अब ऐसे होता जगत और भगत का न्यू बैरोस है, उनके सारे नियम उलट होते हैं। अब बुढ़ा आया सामने, बुढ़िया ने तो होगी शुरू, फिर सारे प्रवचन सुनाने बोली किसी घर की आएगी या देख। मन्नत न्यू कहा 6 महीने की। इनके गांव तारा था एक बाबा जी, और उन्होंने पूछा था तेरी सासू से कितने दिन की है? तेरी सासू है? न बोली कोई सासू तो 6 महीने की है। मुझे तो 6 महीने की बतावे, और तन्ने तेरे बारे में कहती ससुरा तो मेरा सही को ना। और खसम न भी न बोले, अपने मेरे लड़का भी मार दिया इसने, तेने को भी कोई ना। अब बूढ़ा समझदार था, भाई इस बालक गेला के बालक होऊंगा, और वो कह के गया है 2 दिन आऊंगा, फिर मैं उसी से बात करूंगा। तो उस वृद्ध ने उसके ससुर ने जब वो आया संत, उससे पूछा महाराज जी
इस लड़की ने बहुत गलत शब्द प्रयोग किए और हमने इस बात का घना दुख हो रहा है। अब क्या शब्द प्रयोग किए कि उसने आपकी बात हो रही थी जब मेरी पत्नी को, अपनी सासू जो 60 वर्ष की है लगभग, उसको तो नहीं बोली कि 6 महीने की है और मैं देख तेरे आगे जीवित बैठा, मेरे बारे में क्या बताया था उसने, ससुरा सहे कोई ना, या कितनी नालायक लड़की है। और अपने पति के बारे में भी नो कही थी उससे, वो भी कोई ना कि वह रांड होगी भाई। तब उस महात्मा ने कहा कि चौधरी साहब बात सुनो मेरी, ये हमारे कोड वर्ड थे, ये थारे समझ में बात आने की कोई नहीं थी। वह बुढ़िया बुढ़िया बैठी, वह लड़की भी बुला ली, सारे बैठ गया, वो इकट्ठे हो गए। जब उस महात्मा जी ने कहा कि जिसने नाम नहीं ले रखा, भक्ति नहीं करता, उसका मनुष्य जीवन नहीं है, वो तो पशु के साथ जीवन है। और इस बुढ़िया ने 6 महीने पहले नाम लिया होगा। वह बुढ़िया बोली हाँ जी 6 महीने पहले नाम लिया था मैंने, एक महाराज जी आ रहे थे गांव में और इस थारी बेटी ने दबाव देकर मुझसे नाम दिलाया था, मुझे नाम दिलाया, तो इसलिए तेरे को तो नो बता रही थी 6 महीने की से बुढ़िया। इससे पहले का माई तेरा जन्म पशु के साथ था, मानस का नहीं था, और जिस दिन तक नाम मिला उस दिन तक तेरा मनुष्य का जीवन प्रारंभ है, इसलिए तू 6 महीने की बताई। अच्छा महाराज जी मेरा तो गलती होगी और मन तो बहुत गलत सलत बोल दिया बेटी ताई, अब कोई बात ना, बिना ज्ञान के ऐसे हो जाता है। और सुसर ने नाम नहीं ले रखा, इसलिए इसने नौका कि तो सहे को नहीं, तो बुढ़े के भी इस बात का असर हो गया। अक महाराज जी बात तो तेरी 16 ने काफी ज्ञान समझा, तो उस ससुर ने भी नाम ले लिया, फिर पति ने भी उपदेश ले लिया। एक पुण्य आत्मा, अच्छे घर की बेटी, सत्संग परिवार की, दूसरे घर को जाकर भी ऐसे सुधार देती है। तो जिस दिन से आप जी को उपदेश मिला है वो आपका जन्म है, और बाकी का जो जीवन है आपका वो। तो अभी आपने सुने दोनों धर्म गुरुओं के विचार। आपका क्या मत है, क्या हमें जन्मदिन मनाना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन